दोस्तों, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो प्राचीन तो है ही, इसके साथ ही इसमें हमारे धर्म और भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के बारे में बताया गया एक पाठ भी है कि किस प्रकार प्रभु श्री राम ने एक एक कर बड़े बड़े असुरों का अंत किया और अंत में महाबली रावण का भी वध किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस युद्ध के दौरान केवल प्रभु श्री राम, शूरवीर लक्ष्मण, महाबली हनुमान, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे ही महान योद्धा थे, बल्कि उस युद्ध के दौरान प्रभु श्री राम के साथ आई वानर सेना में भी कई ऐसे विशाल योद्धा थे जो रावण तक को हराने की क्षमता रखते थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण के सबसे शक्तिशाली वानर योद्धाओं के बारे में ही बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आप शॉक्ड रह जाएंगे। द्विविद। दोस्तों, जिस तरह महाभारत काल में नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार के पुत्र थे, ठीक उसी तरह रामायण काल में भी मैंद और द्विविद भी अश्विनी कुमार के ही पुत्र थे। रामायण काल में द्विविद प्रभु श्री राम की सेना में एक मंत्री था और जिस तरह श्री राम ने अंगद और महाबली हनुमान जी को सीता माता की खोज में भेजा था, ठीक उसी तरह भगवान राम ने द्विविद को भी माता सीता को खोजने के लिए दक्षिण दिशा में भेजा था। द्विविद कितने ज्यादा शक्तिशाली थे, इसका अंदाजा तो आप केवल इस बात से ही लगा सकते हैं कि उन्होंने श्री राम की सेना में रहते हुए कई विशाल राक्षसों का वध अकेले ही किया था। पर द्विविद को भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त था, जिस कारण से वे रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक जीवित थे, जिनकी भौमासुर से अच्छी मित्रता थी। और एक समय पर तो जब सहदेव दक्षिण में ज्ञान प्राप्त करने को निकले थे, तो वे किष्किंधा नाम की गुफा में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने श्री राम की वानर सेना के सबसे शक्तिशाली वानर योद्धाओं में से एक द्विविद से करीब 7 दिनों तक लगातार युद्ध किया था। इसके साथ ही महाभारत काल के दौरान एक किस्सा और इनसे जुड़ा हुआ है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने द्विविद के मित्र यानी कि भौमासुर को मार डाला था, तब द्विविद भगवान श्री कृष्ण से अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए उतावले हुए और इसी कारण से उसने गांव के गांव जला दिए और कहीं कहीं तो उसने विशाल पहाड़ों को उखाड़कर पूरे शहर के ऊपर फेंक दिया था। लेकिन जब ये बात दाऊ बलराम जी को पता चली, तो वे द्विविद की ओर निकल गए और उसे गांव और शहर तबाह करने के रूप में सजा के तौर पर उसका वध कर दिया, जिससे द्विविद का उद्धार हुआ। नल और नील। नल और नील के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि इन्होंने रामायण के युद्ध के दौरान भगवान श्री राम की काफी ज्यादा मदद की थी। पर अब भी आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को इस बात का पता नहीं होगा कि आखिर नल और नील असल में कौन थे। तो आपको बता दें कि नल भगवान विश्वकर्मा के पुत्र थे और वहीं नील अग्निदेव के पुत्र थे, जिन्होंने रामायण काल में पृथ्वी पर भगवान श्री राम की मदद के लिए ही भेजा गया था। और तो और ये दोनों बहुत बलशाली और निडर भी थे और ये कितने भी वजनी पत्थर या चट्टान को बड़ी ही आसानी से उठा लेते थे, क्योंकि इन्हें वजन उठाने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती थी, या कहें इन्हें वजन लगता ही नहीं था। अगर नील की बात करें तो युद्ध में भी निपुण थे, क्योंकि उन्होंने योद्धान्मत नाम के एक राक्षस का वध किया था और निकुंभ के साथी का भी शीश धड़ से अलग कर उसका भी वध किया था। और नील ने ही रावण के सेना प्रमुख यानी कि सेनापति प्रहस्त का वध एक विशाल चट्टान को उसके ऊपर फेंक कर दिया था। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर नल की बात की जाए तो ये भी अपने पिता यानी कि भगवान विश्वकर्मा की तरह ही एक शानदार रचना को जन्म देने वाले थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रामायण काल में इनके द्वारा बनाया गया राम सेतु नाम का पुल था, जो उस युग से लेकर अब तक डैमेज हो चुका है, पर आज भी इसके सबूत मिलते हैं। सुग्रीव। दोस्तों, सुग्रीव भी अंगराज कर्ण की तरह ही एक सूर्य पुत्र थे। ये किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई थे। अगर शारीरिक बल की बात करें तो सुग्रीव भी अपने बड़े भाई बाली की तरह ही बलशाली थे। और ये कितने बलशाली और शक्तिशाली थे, इसका अंदाजा आपको इस बात से ही लग जाएगा कि इन्होंने रावण के छोटे भाई यानी कि कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ का वध किया था। इसके साथ ही उन्होंने न केवल कुंभकर्ण के पुत्र बल्कि प्रगज और रावण के भाई महोदर तक को मौत के घाट उतार दिया था। और एक समय ऐसा भी आया था कि महाबली सुग्रीव को कुंभकर्ण के साथ भी युद्ध करना पड़ा था,
जिस दौरान कुंभकर्ण ने एक ऐसी शक्ति का उपयोग किया था कि महाबली सुग्रीव तक बेहोश हो गए थे। और जैसे ही कुंभकर्ण उन्हें उठाकर ले जाने वाला था, ठीक उसी समय सुग्रीव को होश आ गया, जिस कारण से वे कुंभकर्ण के विशाल शरीर के बाद भी उसके चंगुल से निकल गए। जिसके बाद उन्होंने कुंभकर्ण की नाक और कान काट लिए थे। इनके बल से जुड़ा एक किस्सा हमें रामायण में सुनने को मिलता है कि इन्होंने एक बेरू पक्ष नाम के राक्षस का वध केवल एक मुक्के से ही कर दिया था, जो इतना ज्यादा शक्तिशाली राक्षस था कि उसे हराना लगभग असंभव था। इनके बारे में एक और किस्सा है जो काफी हैरानी भरा है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि एक बार सुबेला पर्वत पर महाबली सुग्रीव का द्वंद्व युद्ध रावण के साथ भी हुआ था और उन्होंने रावण को बहुत बुरी तरह थका दिया था, जिसके बाद रावण को जीतने का कोई और उपाय नजर नहीं आ रहा था, जिस कारण से उसने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल किया और सुग्रीव को जैसे ही ये ज्ञात हुआ, वैसे ही सुग्रीव ने अपने कदम पीछे हटा लिए और बीच युद्ध से भाग गए। अंगद दोस्तों, अंगद राजा बाली के पुत्र और सुग्रीव के भतीजे थे। ये इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि इन्होंने रावण के पुत्र मेघनाद को पहली ही बार में हरा दिया था। साथ ही इन्होंने मेघनाद पर अपने पहले ही प्रहार से उसके रथ को तबाह कर दिया था, जिसके बाद इंद्रजीत यानी कि मेघनाद को वहां से भागना पड़ा था। इन्होंने भी 2 विशाल राक्षसों का वध बिना किसी शस्त्र को उठाए ही कर दिया था। उन्होंने उन राक्षसों पर इतने जोरदार प्रहार किए थे कि उनके कलेजे फट गए थे। इतना ही नहीं बल्कि इनका एक किस्सा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वो कुछ नहीं बल्कि लंका कांड है। जब श्री राम ने अंगद को लंका में अपना दूत बनाकर भेजा था, तब अंगद ने अपने पैर को जमीन पर जमाया था और सभी को चुनौती दी थी कि जिसमें दम है वो उनके पैर को हिलाकर दिखाए, जिसको हजारों राक्षसों ने मान्य कर लिया था, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया था। बाली रामायण के सबसे अलग किरदारों में से एक थे, जिन्हें उनके बल के लिए मुख्य रूप से जाना जाता था, क्योंकि ये एक निडर योद्धा थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वे इंद्रदेव के पुत्र थे और उन्हें उनके पिता के द्वारा एक सोने से बना हार दिया गया था। ये कोई साधारण हार नहीं था, बल्कि ये भयानक से भयानक युद्ध में बाली की सांसों को एकत्र करके रखता था। इसके साथ ही बाली ने दुंदुभि नाम के एक विशाल राक्षस का अंत किया था, जो एक भैंस के रूप में आया शक्तिशाली राक्षस था। इसके अंत के बाद बाली ने उसके शरीर को अपने हाथों से उठाकर कोसों दूर फेंक दिया था और दुंदुभि के भाई मायावी को ढेर कर दिया था। और तो और बाली ने सुग्रीव जैसे महान योद्धा को भी कुछ ही पलों में हरा दिया था। हनुमान दोस्तों, भगवान हनुमान पवन देव के पुत्र थे और इसी कारण से वे भगवान श्री राम के अलावा उनकी सेना में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। भगवान हनुमान के बारे में अगर शिव पुराण के जरिए जानकारी निकाली जाए तो पता चलता है कि हनुमान जी भगवान शिव के अंश अवतार थे। पर एक बार की बात है, जब भगवान हनुमान छोटे थे तब उन्होंने सूर्य को निगल लिया था और इंद्रदेव ने इन पर वज्र का प्रहार किया था। हालांकि इसके बाद भगवान इंद्र ने इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया था और वहीं श्री राम ने इन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद भी दिया था और भगवान ब्रह्मा से भी इन्हें वरदान प्राप्त है कि कोई भी दिव्यास्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। ये कितने शक्तिशाली थे, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हनुमान जी ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे वीरों के सामने ही उनकी पूरी लंका को आग लगा दी थी। और इसी तरह भगवान राम को युद्ध में जीत दिलाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।